यस सर। चलो बताओ कल यस सर। कहाँ तक पढ़ा है। हेलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम तक हुआ था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डिस्क्रीट मास सिस्टम का हुआ था। डिस्क्रीट मास सिस्टम तक हुआ था ना। हाँ। हाँ कल क्या करवाए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, राइट। समझ में आ गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कोई भी चीजों में दिक्कत। कल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हमने बताया था कि वेन इज रिजिड बॉडी परफॉर्म pure rotational motion about fixed axis, then every point of the rigid body will have same angular velocity about any points. कोई भी रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, कितने से, ओमेगा से, तो कोई भी पॉइंट का अगर हम बात कर ले, पी देख लें, क्यू देख लें, अगर पी का एंगुलर वेलोसिटी क्यू के रिस्पेक्ट में देखें तो वो क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा, बट दैट शुड बी लाइनर, दैट पी एंड क्यू शुड बी लाइन इन सेम प्लेन। ये दोनों किसमें, कौन कौन वो भी कौन सा प्लेन, सर्कुलर मोशन प्लेन। तो दिक्कत, बोथ शुड बी लाइन इन प्लेन ऑफ द सर्कल, ठीक है। बस इसमें था बोथ शुड बी लाइंस इन प्लेन ऑफ सर्कल, ठीक है। फॉलोड बाय ठीक है, फॉलोड बाय दोनों एक ही पॉइंट में लाइन करना चाहिए, कोई दिक्कत। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या लिखते थे, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ये कहां से आया था, ये भी पता चल गया, एनर्जी को कंपैरिजन करने से आ गया, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को निकाल भी चुके थे, क्या लिखे थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से इसको कंपेयर कर लो। और इस पे मैंने कल कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था ना। चारों क्वाड्रेंट के मास कितना रखा हुआ था, एम 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 एम, यही था। तो थोड़ा सा ऐसे घुमा दी, वो ही बात है। ये साइड एम पॉइंटर, ये वाला साइड एम ए रखा था और ये बी रखा था, ये तो है। यस, अब क्या फर्क पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए किसके अबाउट में, अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल एक्सिस। किसके अबाउट में चाहिए, वन ऑफ इट्स डायगोनल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए किस एक्सिस के अबाउट में, डायगोनल एक्सिस के अबाउट में चाहिए, इसी के अबाउट में। मतलब इसको हम, इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं, रेक्टेंगल में मास रिलेट किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। अरिजीत रिफा सब पहले वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। सुबह, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं हो, सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चाहिए। कितना निकाला है तुम लोगों ने बताओ, होमवर्क था ना, होमवर्क क्वेश्चन है। तो बताओ आई का वैल्यू अगर किसी ने निकाला है तो कितना आया है? आई का वैल्यू निकाला है किसके लिए? कितना? हाँ सर। कितना बताओ बताओ बताओ। m into root over of a square plus b square by 2। अच्छा, और किसी ने निकाला है? Oh sorry, m into a square plus b square by 2। रिफर, नहीं सर। कितना आया है कृष्णा? देखो, नहीं सर, हम नहीं। तुम लोगों ने क्या करा यार, अब क्या किया है तुम लोग ये बताता हूँ तुम लोग का कांड, जो तुम लोग इसमें कांड किए। ये देखो, इस डायगोनल को बना के ये वाला डिस्टेंस लिख दिया, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये डिस्टेंस हम लोग ले ही नहीं सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। देख देखो, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डायगोनल का हाफ? ये तो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस पे होता है, क्या यहाँ पे होगा? नहीं होगा। यहाँ पे मैं कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला चाहिए। बट अगर मुद्दे की बात करें तो ये भी कितना हो गया, एच दोनों ही एच होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो आई का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सिंपल 2mh स्क्वायर। अब टोटल का हमें सिर्फ किसका निकालना है, एच निकालने का। एच निकालना बहुत ही आसान है, तुम लोग तो बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बट इसका सबसे इजी तरीका होता है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना, ए बी। तो आधे रेक्टेंगल का एरिया कितना, ए बी बाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी बाई 2 इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस ट्रायंगल। और इसका एरिया अगर निकाले तो कितना लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ आई का वैल्यू कितना हो गया, 2m इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, बताओ किसी को डाउट है तो? क्या एच निकाला था तुम लोगों ने? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। तो मैंने, तो एच जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो रेडियस वेक्टर लेते हैं, तो रेडियस वेक्टर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा ना बॉडी पे, परपेंडिकुलरली मिलेगा ना बॉडी के पाथ पे जाकर। बताओ, मैंने एक्स डिस्टेंस लिया और वहां से इसको प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स निकाला, फिर आएंगे इसको बाकी तुम ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, मैंने बोला तो ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मुलेशन से भी एच निकाल सकते हैं। बट जो इसका मेथड का मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि एक मेथड से एच निकलेगा, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? तुम चाहो तो सिमेट्रिक से भी यूज कर सकते हो, जो भी यूज करना है फर्क पड़ता है। क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट, क्या यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया? डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया? एक पार्टिकल का निकालो, दो पार्टिकल का निकालो, तीन पार्टिकल का निकालो, सबको क्या कर दो लास्ट में ऐड कर देना है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं, सबको क्लियर है? आओ एक और क्वेश्चन ले ले। हाँ सर, क्लियर। हाँ जी, कुछ बोल रहा था? नहीं बोल रहा था सर, क्लियर है।
यहाँ पे एम, 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 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पता है कौन सा एक्सिस से बाउंड में? इससे एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में कैसे रोटेट करेगा बॉडी, किसको किसको समझ में आ रहा है? एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये जो डब्बा दिख रहा है, ये प्लेन लग रहा तो नहीं है, तो क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का ये स्पेशल वर्जन क्यूब होता है जब साइड ट्रिपल हो जाते हैं। इसको घुमा कैसे रखा है? ऐसे, इसके बोल, समझ में आया? समझ में आया ये बात? देखो ऐसे रखा हुआ है, एक्सिस यहीं से तो ऐसे पास कर रहा है, तो ये कैसे घूम सकता है? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक साइड से इसके पास कर रहा है, ये वाला साइड से पास कर रहा है, ये वाला साइड। हाँ तो देखो ना, लॉ ऑफ बॉक्स, लॉ ऑफ बॉक्स को क्या, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये बॉक्स ऑलमोस्ट क्यूबॉइड दिख रहा है? हाँ, ऐसे ही तो है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही रखा हुआ है ना। सर और इसका एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? इस वाले से, तो इसी एक्सिस के राउंड में ऐसे घूमेगा ना। क्या दिक्कत है बताओ? एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन याद करना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। हाँ क्या? हाँ साइलेंट एयर जूम कर लो, साइलेंट एयर जूम कर लो, और ये क्यूब है। ट्राई करो सब लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Sir, 8 ma square. क्या? 8 ma square. देख, चलो देखते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जरा ध्यान से बताओ। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला मास कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और ये वाला कितना डिस्टेंस पे? ये भी ऐसे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पूरा क्लियर है, तो दोनों ही कितना डिस्टेंस पे? ये वाला कितना डिस्टेंस पे? ये पे। और ये वाला कितना डिस्टेंस पे? ये भी है पे। बच गया सिर्फ ये दोनों, तो ये कितना डिस्टेंस पे? रूट ओवर 2a पे, रूट ओवर 2a। ये इससे ये देखो दोनों आपस में सब सिमिलरली इधर सोच तो कितना हो गया? रूट ओवर। तो पहले तो 1 2 3 4, चार कितने डिस्टेंस पे है? तो ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 2 कितने डिस्टेंस पे है? रूट 2a पे है। 2 कितने डिस्टेंस पे है? तो 2 into रूट 2 m a, सॉरी m into रूट 2a स्क्वायर, है ना? तो टोटल i का वैल्यू कितना हो गया? i 4ma स्क्वायर प्लस 4m, दैट इज इक्वल टू ma स्क्वायर। नहीं, क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है? क्या क्लियर है? क्या पॉइंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। समझ में आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ inertia of continuous mass system, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड मास सिस्टम। ठीक है, एक्सटेंडेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है,
अब बताओ, मान लो let's say this is the rigid body, this is the rigid body, and this is its axis of rotation which can pass through anywhere, pass through anywhere. क्या मैं मान सकता हूँ कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है? इसके बाउंड में इस एक्सटेंडेड बॉडी का हमें क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या मैं इस एक्सटेंडेड बॉडी को इनफाइनाइट पार्ट में, इनफाइनाइट पॉइंट मास में, इनफाइनाइट डिस्क्रीट मास सिस्टम में तोड़ सकता हूँ? इस बॉडी से कितने डिस्क्रीट मास सिस्टम बनेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट मास बनेंगे। क्या उस इनफाइनाइट मास का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होने वाला है? होने वाला है। एक मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सबका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है? होने वाला है ना अलग अलग, या कोई दिक्कत है? सबका अलग अलग है। तो इसी इनफाइनाइट मास में कोई एक पॉइंट मास को ऐसे कर लो जिसका मास कितना है? डीएम, और डिस्टेंस तो सबका वेरिएबल होने वाला है। सो लेट्स से इट इज एट ए वेरिएबल डिस्टेंस r, शो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? कंसीडर एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास dm which is at a distance, at a distance r from axis of rotation, which is at a distance r from axis of rotation. Axis of rotation से कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से इंडिकेट करेंगे या डी से इंडिकेट करेंगे? इट विल इंडिकेटेड बाय डी आई, डी आई इज इक्वल्स टू डीएम इनटू पूरे सबको क्या कर देना? इस फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देना। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। इसी चीज को हम लोग समेशन के फॉर्म में यूज कर रहे थे डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, समेशन ऑफ एमआई आर आई स्क्वायर। देखो दोनों सेम चीजें हैं कि अलग अलग है? सेम है, बस ये फाइनाइट मास सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं ये। क्लियर है? कोई दिक्कत है? दोनों तो समेशन है, इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन, दिस इज आल्सो समेशन, दोनों समेशन है ना। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ? कैसे निकालेंगे एक्सपेंडेड मास सिस्टम का? कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर ये बॉडी की हाँ, क्या समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, नोट कर लिया ना? थोड़ा सा बाकी, छापो छापो जल्दी। हो गया पक्का? Moment of inertia of uniform rod having mass m and length a. मास कितना है? m, and length कितना है? l, about axis of rotation shown in figure. यहाँ पे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? रॉड का। कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? This is its axis of rotation. This side length is a and this side length is b. ठीक है, तो यह बात है कि a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा?
but A और B के टर्म में ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा निकालना। सो लेट्स ट्राई करिए इसको। M सॉल्व into कर लिया इसको, देखो सॉल्व कर लिया, देखो इसको। यहाँ पे भी क्या करना है, इस रॉड में छोटे से एलिमेंट ले लेते हैं। हर एक एलिमेंट अलग अलग में होगा या सेम डिस्टेंस पे होगा? अलग अलग डिस्टेंस पे। तो क्या h डिस्टेंस में dh लेंथ ले लिया जाएगा? सो यहाँ पे कंसीडर एलिमेंट of rod at a distance x having length dx as shown in figure। यहाँ पे x डिस्टेंस पे क्या किया है, छोटा सा लेंथ dx ले लिया। सो व्हाट इज द मास ऑफ द एलिमेंट? m is equals to lambda dx, और lambda का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ? m by l into dx। dm निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट का अगर बात करें तो कितना होगा, डी आई इज इक्वल्स टू dm into x स्क्वायर, dm into x स्क्वायर। dm का वैल्यू कितना है, m by l into x square into dx, and whenever we integrate it we can find the value of x। x का वैल्यू कहां से आना है, वैल्यू करेगा यहां से मेजरमेंट हो रहा है, मतलब यही ओरिजिन है, तो इसके लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस into b, सॉरी कर लिया, माइनस b टू a। ठीक है, अब इसका लिमिट पुट करो, बताओ कितना हो जाएगा, m by 3l into m by 3l into x cube, that is aq minus b, aq plus b, aq plus यही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? अलग अलग है इसका विद प्लस उसका। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। वो आ जाएगा एमबीक्यू बाई 3 प्लस एमबीक्यू बाई 3। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है, कोई डाउट है? इसी नोड का एंड के अमाउंट में फिर कितना हो जाएगा, देखो एक पार्ट में इधर देखो तो एमबीक्यू बाई 3 हो रहा है ना, तो एक रॉड डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय, क्योंकि नीचे ये है ना, देखो करके देखो इसको। इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट में निकालो। हालांकि a प्लस b इक्वल्स टू l भी यूज कर सकते हो, a प्लस b का वैल्यू कितना यूज कर सकते हो, ये यूज कर लो तो भी आ जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट में कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, मास चेंज लेंथ l के अबाउट में कितना हो जाएगा, i का वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3। डिपेंड बाय प्रीवियस रिजल्ट में क्या यूज कर सकते हो, इसमें a प्लस b का वैल्यू क्या यूज कर सकते हो, a प्लस b का वैल्यू थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हाँ सिंपलीफाई कर सकते हैं, ma की बाई 3l प्लस mb की बाई 3l, दो अलग अलग पार्ट आ गया, इसका अलग इसका अलग। ठीक है, समझ आ गया? या किसी को डाउट है, किसी को डाउट है अबाउट Sir. दिस क्वेश्चन? नीचे वाला चीज जाएगा, देखो यहाँ पे रॉड है जिसका लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन 8 and here lambda is variable, lambda is equals to lambda naught into x। अच्छे से रोटेशन पे x के साथ lambda वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this axis of rotation which passes through it। उसका मोमेंट बताएंगे। देखो
क्या यहाँ पे हम इसमें देखो, क्या यहाँ पे एक डिस्टेंस में एक एलिमेंट ले सकते हैं dx लेंथ का? Yes, sir. एक डिस्टेंस पे dx लेंथ का एलिमेंट, सो dm का वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ द एलिमेंट, Yes, sir. मास ऑफ एलिमेंट Experience. dm इक्वल्स टू Experience. लैम्डा नॉट x इनटू, Yes. क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस पे जाने के बाद एरिया मास उसके लैम्डा नॉट x हो जाएगा, लैम्डा नॉट x इनटू dx, ठीक है। dm का वैल्यू आ गया, तो di का वैल्यू कितना लिखेंगे? dm मैग्नीट्यूड एट एन डिस्टेंस x, so dm x स्क्वायर, di is equals to dm lambda rho x cube dx, यही हो जाएगा ना। कहां से कहां तक? 0 से लेकर l तक। i का वैल्यू कितना हो जाएगा? lambda rho n to the power 4 by 4, क्लियर है? कोई डाउट है? lambda rho n to the power 4 by 4, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? अबे एक चीज बताओ, इस पे मास का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, मास का वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर पूरे रॉड का मास निकाले तो मास ऑफ रॉड कितना होगा? एल होगा। मास ऑफ रॉड के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीएम का वैल्यू कितना है? लैम्डा नॉट x इनटू, अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर l तक, डीएम बिकम्स लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2 को अगर हम m ले ले तो कितना हो जाएगा? i का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2 को अलग लिख दो तो कितना बच जा रहा है? l स्क्वायर बाय 2, तो कितना बच गया? यही आया था बनाने। नहीं सर, तब गलत है। सर वहाँ लैम्डा नॉट को m/l पुट कर दिए थे। क्या ये सही है? इस रिजल्ट को हम लोग एक के टर्म में भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास बात? समझ में आया? क्लियर है? डाउट है? वेरी गुड। वेरिएबल मास वगैरह सब कुछ, सब तो एक ही पैटर्न पे चल रहा है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग सर प्रीवियस पेज एक बार। having mass m and radius r as shown in figure। यहाँ पे दो फिगर में बता दे रहा हूँ, रिंग था, ये रिंग है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस के बारे में निकालना है? ये वाला एक्सिस, तो हम समझ रहे हो। इसको अगर 3D में देखो तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मास m है, रेडियस r है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बता लो। प्रीवियस पेज इसमें छापना है क्या कुछ? सर वहाँ पे आप m कैसे लिख दिए? ml²/2, मतलब वो लैम्डा नॉट l²/2 को आप m पकड़ लिए। m का वैल्यू कितना आया है ये बताओ? हाँ ठीक है, कितना है ये? लैम्डा नॉट इंटू l²/2। तो वही तो किए हैं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो। हाँ, मार्क होगा, रीडिंग में सिग्मा डिफाइन होगा। चलो ट्राई करो जल्दी। डिस्कस। सबका आ गया है हमारा स्क्वायर? यस क्या सर। है हमारा स्क्वायर बता सकते हो? यस सर। देखो, चाहो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का, बट ये बताओ अगर सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस से
क्या पूरा का पूरा मास आर डिस्टेंस पे नहीं है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला था। इस एक्सिस से पूरा का पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है? तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? mr² आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब अगर कोई पूछ ले कि रिंग नॉन यूनिफॉर्म है, रिंग कैसा है? अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म भी है, तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? कारण क्योंकि तब भी यहाँ पे ज्यादा मास रख दो, यहाँ पे कम रख दो, तब भी साइड मास का डिस्टेंस कितना है? आगे। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, बट इसके बाद में कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई का वैल्यू कितना होगा? कोई डाउट? समझ में आया सबको? हाँ सर समझ गए। अगर नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस एक्सिस के बाद एक्सिस चेंज, आर चेंज, सब कुछ चेंज, ठीक है। बट ये ध्यान रख लो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं बोलूं कि सेमी सर्कुलर रिंग है, पूरा रिंग नहीं है, कैसा रिंग है? लाइक दिस। देखो यहाँ ये आधा रिंग है मान लो, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अभी भी सारा का सारा मास सेम ही डिस्टेंस में है, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इसमें भी कितना होगा? सारा, अरे एक मास दिया है, m/2 नहीं दिया है। तो अभी भी पूरा का पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है? तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अब इसको एक आर्क बना दे, ये आर्क है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करवाने के लिए ऐसा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। इसका मास सेम है, ठीक है, रेडियस आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा लोग? हाँ सर दिख रहा है सर। अभी भी ये पूरा का पूरा मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है? mr² तो अभी भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? अरे नॉन यूनिफॉर्म नहीं है तब भी तो सारा का सारा मास कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस पर ही रहेगा ना, तो कितना डिस्टेंस पर रहेगा? आर डिस्टेंस स्क्वायर होगा। अगर मास एम एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है? वो चाहे जैसे भी रहे, आप ये प्रिफिकेशन करोगे तो मास ही निकलेगा और आर तो आपको कांस्टेंट है। है। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं अच्छा सर। तो कैसे में कितना आने वाला है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक रॉड है which making angle, this is axis of rotation theta, mass है, लेंथ l। अभी भी बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब तुम लोग निकालो। ये घूमेगा तो कैसे बनाएगा? देखो ये ऐसे है ना, तो ये कैसे घूमेगा? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये क्या बनाएगा? क्या लग रहा है? सर क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। अब इसका जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई कर लो, इसका जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई कर लो तुम लोग। बहुत ज्यादा एलिमेंटल मैथमेटिक्स का कितना फायदा मिला ये बताओ। COM वर्क पावर एनर्जी से आसान लगने लगा। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी से भी आसान लगने लगा? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है, पूरा वर्क पावर एनर्जी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है।
बट हाँ बहुत सारी चीजें आसान लगने लगेगा, ये सब चीजें आसान लगने लगेगा। देखो इसमें भी क्या एक छोटा सा लिमिट dx सेट कर ले यहाँ पे, और वो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे मान ले, ठीक है। x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, इसका dx का वैल्यू कितना होगा, एलिमेंट का मास m by l into dx, that is lambda dx, lambda dx that is m by l into dx। क्या यही निकलने वाला है dm का वैल्यू। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें इसका कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा x sin थीटा। तो di का वैल्यू कितना लिखोगे, dm into x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। dm का वैल्यू कितना है, m by l into x स्क्वायर dx into sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ थीटा कांस्टेंट है वेरिएबल, थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा तो चेंज कर देगा, तो क्या लिखेंगे i का वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर x, तो ऐसे ही अज्यूम किया है x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक। i का वैल्यू बताओ कितना आ गया, di becomes i, ये कितना हो जाएगा m by l into sin स्क्वायर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, m by l into sin स्क्वायर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x3 by 3, और ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर, तो कितना हो जाएगा बताओ i का वैल्यू कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर by 3 into sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है बच्चा लोग, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया। क्लियर सर। i का वैल्यू कितना आ गया, ml स्क्वायर by 3 sin स्क्वायर थीटा। वोल्ट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो रहा है, खुद से निकाल लोगे, ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले पार्ट है, बाकी तुम लोग को जनरली क्या देगा, खुद से कुछ ऐसा सेट दे देगा जो कि स्टैंडर्ड से नहीं होगा। अगर स्टैंडर्ड से नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, एजिटेशन से जाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे एलिमेंट फिगर अच्छे से आता है करते हैं, समझ में आया। अब आ जाओ डिस्क के बारे में आते हैं, इसको नोट कर लिया, खुद से डिराइव करो 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 करो, खुद से डिराइव। फोकस ये होना चाहिए कि बोर्ड पे पूरी तरह से फोकस होकर समझ लो, इस तरह घर से नोट्स पे डायरेक्ट कर लो, टाइम मांगोगे मैं टाइम दे दूंगा, टाइम में आराम से टाइम ले लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। इस बार किसके बारे में बात कर रहा है, डिस्क हैविंग मास m and radius r about an axis of rotation, about an axis of rotation passes through this, कहां से पास कर रहा है, डिस्क से पास कर रहा है, एंड perpendicular to the plane of the disk। तो यही जोड़ी में जो एक्सिस था ना वही एक्सिस है, ध्यान से सोचो तो क्या है, सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क के प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वही वाला डिस्क तो है, बस इसी को हमने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन पे डायरेक्ट हमने लिख दिया है सॉलिड फिगर, इसमें क्या कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को लैंग्वेज में दे दिया कि कहां पे है। देखो क्या डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है, बिल्कुल है, तो जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करो, इसका मास है रेडियस r, ये रिंग है या डिस्क है, मतलब ये गैप नहीं है, ये पूरा का पूरा फिगर है, ठीक है। अब ट्राई करो एक बार जरा ट्राई करो, तुम लोग अच्छे से आता है डिस्क को कैसे होना चाहिए, इसको 2D फिगर में भी बना सकते हो, डिस्क को बिल्कुल ऐसे बना दो, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा और परपेंडिकुलर टू प्लेन जाएगा, तो क्या क्रॉस से ऐसे कर दूं, यही हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन,
और ये क्या है, डिस्क है, ध्यान रखना, डिस्क जिसका मास है रेडियस आ रहा है। डिस्क को कैसे एलिमेंट कट करते हैं ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जरा ट्राई करो फटाफट, जरा ट्राई करो, नहीं होगा तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। किसका किसका हो गया, मनामी का हो गया, और अरिजीत, नहीं सर। रिफत, तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो अच्छा, कृष्णा, हाँ, सर सर। शुभम, सबसे गया पहले सर। बताओ रिंग में एलिमेंट कैसे लेते हैं, बस ये बता दो तुम। रिंग लेते हैं। एलिमेंट कैसे लेते हैं, सॉरी रिंग में मैं पूछ रहा हूँ, डिस्क में एलिमेंट कैसे लेते हैं, डिस्क के अंदर एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक्स पे जाके लेंथ का एक रिंग लेते हैं। छोटे छोटे रिंग ले लेते हैं बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, डिस्क में एलिमेंट कैसे लेते हैं, छोटे छोटे रिंग ले लेते हैं, है ना। अब बताओ हाँ छोटे छोटे अगर रिंग ले लेंगे तो यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले इसके सोचते हैं, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट एरिया है, या मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट एरिया है। तो पहले मास डेंसिटी निकाल लेते हैं, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर अगर सिग्मा पता है तो एलिमेंट का क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास के लिए, एलिमेंट का मास निकालने के लिए, डीएम निकालने के लिए सिग्मा के साथ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, डीएम, लेंथ एरिया या वॉल्यूम क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, डी। मतलब यहाँ पे कहानी क्या है, हमारे पास एलिमेंट का एरिया निकालना। तो जरा ध्यान से देखो, एलिमेंट का एरिया तो यही होगा, यही वाला हुआ ना एलिमेंट का एरिया। अगर इस एलिमेंट का एरिया का बात करते हैं तो इसका रेडियस कितना दिया है, x, और थिकनेस dx। बहुत सारे रिंग बनेंगे जिसमें सबका रेडियस तो वेरिएबल होगा रेडियस का, तो रेडियस मान लिया x, थिकनेस मान लिया dx। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कि कितने रिंग में मैंने तोड़ा है इस डिस्क, ये बताओ, बताओ जरा, कितने रिंग में तोड़ा है हमने, इनफाइनाइट रिंग में तोड़ा है ना, तो इनफाइनाइट रिंग में इसको तोड़ दिया है, ध्यान से सुन लो, इनफाइनाइट रिंग। अगर इनफाइनाइट रिंग में ब्रेक करने का मतलब क्या है, dx टेंड्स टू 0, ये जो रिंग का थिकनेस है ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, dx टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि इनर रेडियस is approximately equal to outer radius, is approximately equal to outer radius, होगा नहीं होगा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो इनर सर्कमफेरेंस और आउटर सर्कमफेरेंस भी क्या हो जाएगा, इनर सर्कमफेरेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आउटर सर्कमफेरेंस। ऐसा होगा या नहीं होगा। अब तुम क्या करो, ये जो रिंग बना हुआ है ना, रिंग को यहां से कट करके और इसको ओपन कर दो। तो जब इस रिंग को हम यहां से कट करके इसको ऐसे ओपन करेंगे लाइक दिस, देखो मान लो ऐसा ही रिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ही तो रिंग दिख रहा है, ठीक है, ये रिंग दिख रहा है ऐसे, इस रिंग को कट करके हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये क्या दिखेगा, ऐसे पतला सा एक थिकनेस दिखेगा। इस रिंग को जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा सेट देखने को मिलेगा, देखो यही तो देखने को मिलेगा ना, जिसका ये वाला थिकनेस कितना रहेगा, dx, और ये लेंथ कितना रहेगा, 2 सर्कमफेरेंस रहेगा, लेंथ कितना रहेगा, लेंथ कितना होने वाला है, सर्कमफेरेंस वो कितना होने वाला है, 2πx। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना लिखोगे, रेक्टेंगल बन गया ना, दोनों सर्कमफेरेंस ऑलमोस्ट सेम है तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो कितना बन गया, 2πx into dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। क्लियर है, कोई डाउट है। तो अब बताओ मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग कितना होगा, सिग्मा into 2πx dx, मास ऑफ
एलिमेंट mass of element dm is equals to sigma into 2 by x dx. 2 by x dx. 2 by x into dx sigma का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना M by 2 by x. m by pi r square into 2 by x dx. Pi by x. pi से pi गया तो कितना बच गया 2m by r square into x into dx अब ये एलिमेंट किस सेट का है रिंग सेट का है तो अब मैं सबसे पहले क्या निकालने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट क्या निकालने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट निकालने जा रहा हूं एलिमेंट किस सेट का है पॉइंट मास का है या रिंग का है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है तो यहाँ पे बताओ डी आई का वैल्यू कितना लिखेंगे dm इनटू रेडियस कितना है इसका तो dm इनटू x स्क्वायर अरे एलिमेंट का रेडियस आ गया एलिमेंट का रेडियस x है एलिमेंट का रेडियस कितना है x है तो क्या लिखेंगे dm इनटू dm का वैल्यू निकाला है dm का तो कितना 2m by r square x into dx. तो मैं पाई r स्क्वायर इनटू x इनटू dx इनटू तो अब सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट x का वैल्यू कहां से कहां जीरो से लेकर r तक तो di becomes I अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा तो 2m अपॉन r स्क्वायर को तो बाहर निकालना x क्यूब dx 0 से r तक तो ये कितना हो जाएगा 2m by r square into r to the power 4 by तो कितना बच गया i का वैल्यू m r square by 2 क्लियर है कोई डाउट नहीं ये रिजल्ट याद रखना है रिंग का याद रखना है इसका याद रखना है रिफर कहां पे गलती हुआ था ये तो आता था तुमको ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया था मैंने रिफर तो वो डीएम और वो आई कैलकुलेट करने में इंडिकेशन में गलती हो रहा है। अच्छा एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ था ना नहीं एलिमेंट तो रिंग ले लिया। ओके अरिजीत यह चीज समझ में आया कोई दिक्कत है नहीं सर क्लियर है सर पूरा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो नहीं सर क्लियर है पूरा। शुभम यस सर कोई दिक्कत नहीं सर क्लियर है डाउट है क्लियर है सर सर सिर्फ सर वो कब सर मास पर यूनिट एरिया का मास पर यूनिट वॉल्यूम लेना है सर इसमें सर कंफ्यूज हो जाता हूँ वरना सब वो ठीक ही देख है। लेना जैसे अगर एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना तो सिग्मा ले लेंगे मास पर यूनिट एरिया अगर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मास पर यूनिट ले लेंगे कहीं पे वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे ठीक है तो दो तीन ठीक है। चीजें होता है लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ इंडिकेट करते हैं हम लोग लैम्डा क्या होता है लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ सिग्मा हो जाता है मास पर यूनिट एरिया और रो हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है तुम्हें देखना है जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसमें मास पर यूनिट लेंथ है एरिया है या वॉल्यूम है क्लियर है कोई दिक्कत है इसमें समझ में आया कि नहीं आया कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो ये डिस्क हुआ नो सर ध्यान से सुनो मेरी बात को रिजल्ट नोट कर लिया सबने नोट किया रिंग का एमआर स्क्वायर होता है कौन सा एक्सिस के बाउंड में जो सेंटर से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होता है डिस्क का कितना होता है जो उस एक्सिस के बाउंड में जो सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क हो रहा है समझ में आ गया ओके इसके बाद हम लोग बात करें अब जरा कॉमन सेंस लगाओ दूसरा एलिमेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं दिखाता हूँ एक मिनट अब बताओ मुझे ये डिस्क है इस एक्सिस के बाउंड में इसका आई का वैल्यू कितना रहेगा एमआर स्क्वायर समझ में आ गया इस पे ये डिस्क है ट्रांसफर ठीक है एनालिसिस ऑफ डिस्क ट्रांसफर बैठ के हाँ
अच्छा जल्दी कर दिया ना। सर 2 होगा सर। mr स्क्वायर बाई 2, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसके बाद वापस बट इस बार क्या कर दिया, ध्यान से सुनना, पहले पूरा डेटा समझना। ये सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, इसका मास m है और रेडियस r है। इसका मतलब हमने कट करके इससे आधा हटाया है या नहीं हटाया, हटाता तो मास m/2 हो जाता। तो बस क्या कर दिया है, इस लाइन से उठाकर नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर में रख दिया। ध्यान से सुनना आपने क्या, तो क्या इसको ऊपर पुट करने की वजह से मास तो वही रहा, मास को चेंज किया नहीं, मास का डिस्टेंस चेंज किया या स्टिल वही है। देखो जो पार्ट यहाँ पे था मास का, उसका सेंटर से नेक्स्ट डिस्टेंस था, वो स्टिल अभी भी कितने डिस्टेंस पे है, जो यहाँ पे x1 पे था वो स्टिल कहाँ पे चला गया है, अभी भी x1 पे। तो ना तो मास चेंज हुआ और ना ही उसका एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हुआ, ना तो मास चेंज हुआ और ना ही एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हुआ। तो मुझे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि मास चेंज किया नहीं और डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो तब लगाते थे, अगर मास आधा कर देते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ कर देते, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? मास से रेडियस स्टिल अभी भी। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा एक डिस्क का, हाँ ये पूरा का पूरा देखो क्या है, जरा ध्यान से समझना। स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने का मन किया, ये क्या बन गया स्लाइस ऑफ पिज्जा। बट इसका भी मैं बोल रहा हूँ कि मास सेम है, रेडियस आर है, तो ये क्या कर दिया होगा, उसको फोल्ड करते करते बनाया होगा। सेंटर से किसी भी मास का कोई डिस्टेंस चेंज तभी भी कितना हो जाएगा m। समझ आया कि नहीं आया? ये IIT JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, थीटा बदलकर बहुत स्टूडेंट कैसे सॉल्व किया होगा, छोटे से एलिमेंट कंसीडर किया होगा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया होगा, इसको इंटीग्रेट किया होगा। बट अगर लॉजिकली सोचो कि मास वही है रेडियस वही है तो क्या होगा। अब इसी को क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना देकर डायरेक्ट क्वेश्चन पे वो क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कि देखो ये स्लाइस ऑफ पिज्जा है, ये स्लाइस ऑफ पिज्जा है जिसका मास m डैश है और रेडियस r है। ये मास किसी से कंपेयर नहीं किया गया कि इसका क्या है। तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या सोचें कि पूरा m डैश मास का क्या रहा होगा, डिस्क रहा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा होगा, क्योंकि इसको पूरा डिस्क में भी कन्वर्ट कर देंगे तो मास तो चेंज होने वाला नहीं है, मास वही रहेगा। पीट पीट कर इसको क्या कर दो, चौड़ा कर दो, और रेडियस को चेंज, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इधर था वो थोड़ा इधर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा या वही रह जाएगा m डैश r स्क्वायर बाय 2। समझ में आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, देखना है और खत्म कर देना है। ठीक है, मैं साथ ऊपर किया और एक मान दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। देखो एक ऐसा क्वेश्चन मान लो, हाँ ऐसा क्वेश्चन दे दिया। एक m1 मास थीटा एंगल स्लाइड करता हुआ इधर और एक m2 मास थीटा एंगल स्लाइड करता हुआ इधर, इसका रेडियस r, इसका रेडियस, या अलग मान लेते हैं, इसका रेडियस r1 मान लेते हैं, इसका रेडियस r2। तो इसको m1 मास को पूरे डिस्क में घुमा दो, कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर बाय
2 और इसका into r2 square by 2 m2 r2 square by 2 इसमें उससे भी कुछ ऐसा जैसा क्या है देखो इस वाले पार्ट का एंगल θ1 है, इसका मास m1 है, रेडियस r1 है, इसका मास m2 है, रेडियस r2 है, ये θ2 है। पर क्या फर्क पड़ता है इसको पूरे में अगर हम डिस्क में घुमाते तो मास चेंज करेगा या सेमी रह जाएगा और रेडियस सबका लोकेशन मतलब डिस्टेंस मास का चेंज कर देंगे क्योंकि इसको फैला देंगे तो ये जो पॉइंट मास दिख रहा है फैल कर क्या हो जाएगा लेंथ बन जाएगा तो भी तो वो आगे डिस्टेंस रहेगा तभी किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस चेंज तो कितना हो जाएगा इसका प्लस m2 कितने लोगों को क्लियर हो गया बच्चा लोग क्या कंफ्यूजन है इसमें नो नहीं सर। सर। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ नो सर। सर कृष्णा इसमें डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसमें change नहीं हो रहा है। मनाली रिफर नो सर। सर इसमें अभी अरिजीत कुछ नहीं पूछ सर, रहा क्लियर। था मैं नहीं सर। शुभम नो सर। रिफर क्लियर है सर। कृष्णा हाँ सर clear है। समझ आ गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक वाले पार्ट पे अच्छा खासा एनालिसिस हो चुका है कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ नहीं है ना पक्का नहीं है ना पक्का 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 कोई दिक्कत इसके बाद किसका निकालना है डिस्क हो गया रिंग हो गया अब मैं एक चीज बताऊं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे देखो थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं देखो 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 इसका मास m लेंथ a इसी एक्सिस के बाउंड में निकाले थे ना क्या इसी एक्सिस के बाउंड में निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू कितना है था सबको याद है ml स्क्वायर बाय यही आया था अब मैं पूछूं जरा ध्यान से सुनना कि इस रॉड को ना मैं पीट के क्या करता है उसको चौड़ा कर सकते हैं कि नहीं चौड़ा ऐसा किया इसको बिट को ऐसे बढ़ाया बिट को देखो कैसे बढ़ाया बिट को यूं बढ़ाया इसको खींच के ऐसे कर दिया तो ये बताओ ध्यान से सुनना जो यहाँ पे छोटा सा मास था रॉड में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखे थे मान लो ये टी डिस्टेंस पे था dm तो इसका क्या लिखते थे dm इनटू d स्क्वायर ये लिखेंगे और अभी ये जो मास है ये एक पॉइंट पे होगा या पूरे पे ऐसे फैल चुका होगा तो अभी भी इस वाले पार्ट का मास dm भी रहा होगा या चेंज कर गया होगा dm भी रहा होगा और ये पूरा का पूरा भी कितने d डिस्टेंस पे ही है तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा होगा dm d स्क्वायर दिया होगा या चेंज किया होगा तो इस पूरे अगर मैं बात करूं इस पूरे प्लेट का अब मैं इसको क्या कर दिया ना इस रॉड को खींच के क्या बना दिया प्लेट बना दिया ये क्या बना दिया है जिसका लेंथ कितना रह जाएगा और विड्थ मैंने बना दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ आई कितना हो जाएगा आई का वैल्यू कितना लिखेंगे क्लियर है कोई कंफ्यूजन है तो अगर कोई ऐसे सीधा ही अगर सिर्फ मास चेंज नहीं देखो और ना ही उसका ओरिएंटेशन चेंज ओरिएंटेशन मतलब मास का डिस्टेंस जो पहले था वही रह जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस समझ में आया कि नहीं आया
तो अगर एक मैं तुम्हारे सामने रेक्टेंगल बना दूं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात, इसको चाहो तो मैं डिराइव भी कर सकता हूं, बट लॉजिकली सोचो, अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के बाउंड में निकालना हो, ये लेंथ है L, ये विड्थ है B, तो इसके बाउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे? मैं मान लूंगा इसको पूरे को क्या करो, समेट दो, और पूरे को समेट के क्या बना दो, रॉड बना दो, तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय I का वैल्यू कितना हो गया? और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रहे इस एक्सिस के बाउंड में निकाल दूं तो कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3 बताया ना, तो कितना हो जाएगा ये md स्क्वायर बाय 3। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है? कोई डाउट है? अब जब दो थ्योरम हम लोग आगे पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किसी भी अलग अलग एक्सिस थ्योरम, सीधा एक क्यूब दे दिया था, वो क्या सोचेगा कि एलिमेंट लेके करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे आगे भी बताएंगे, अभी दो चीजों और बताएंगे। अभी सिर्फ डिफाइंड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिराइव कर पा रहे हैं, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने अभी नहीं पढ़ा है। आगे जब पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो एक्सिस शिफ्ट करना भी सीख जाओगे। इस एक्सिस के अबाउट में पता है मुझे, कोई और एक्सिस के अबाउट में निकालना है, शिफ्ट करके चलो। पर इसमें अगर एलिमेंट लेके नहीं कर सकते, एलिमेंट रॉड लेंगे ना, एलिमेंट लेकर कर सकते हैं, एलिमेंट लेकर क्यों नहीं कर सकते? देखो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, एलिमेंट लेकर क्यों नहीं कर सकते? मान लो इसका मास m दिया है, ठीक है, ये m दिया है और ये b दिया है, और मान लो ये एक्सिस दिया गया है, ध्यान से सुनो, और इसको यहाँ पे इसका मास कितना दिया है m, लेंथ कितना दिया है a, ये कितना दिया है, इसमें एलिमेंट लेना कौन सी बड़ी बात है? ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या एलिमेंट आगे में कैसा ले सकते हैं हम लोग? और ये मास को x डिस्टेंस में जाकर dx लेंगे, और तो यहाँ पे क्या रहेगा? मास पर यूनिट लेंथ रहेगा, एरिया रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो सिग्मा का वैल्यू कितना लिखोगे? m अपॉन ab, हाँ l और b है तो m अपॉन lb, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? dA is equals to bdx। अरे d लेंथ रहेगा और dx से थिकनेस, छोटा सा रेक्टेंगल ही तो है, bdx में रहेगा, तो सिग्मा dm का वैल्यू कितना हो गया? m अपॉन lb इनटू bdx। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये तो पूरा x की डिस्टेंस पे है, तो di का वैल्यू कितना लिखेंगे? x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर कितना जाएगा? देखो ये वैल्यू स्क्वायर बाय 3 आता है कि नहीं आता है? i का वैल्यू कितना जाएगा? बट इतना कुछ करने का जरूरत है? इतना कुछ करने का जरूरत है? बताओ। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है एलिमेंट लेने का। ऐसा एलिमेंट ले लो, हाँ ऐसे कुछ ऐसा एलिमेंट ले लो तो एक पतला सा रॉड बन जाएगा, तो dm into l स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। dm को निकालना आता है हाँ नहीं? इंटीग्रेशन कर तो टाइम आ जाएगा। अगर ऐसा एलिमेंट निकालोगे, ऐसा ऐसा रॉड ले लो, ऐसा रेक्टेंगल ले लो, और इसमें एलिमेंट कैसा ले लो? ऐसा ले लो, ठीक है? इसका तो उसका dx तो इसका dx थिकनेस ले लो, ठीक है? dx थिकनेस ले लिया, तो इसका dm निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और फिर इंटीग्रेट करके तो ये तो डायरेक्ट dm कितना बचेगा? dm x स्क्वायर बाय सॉरी dm और l तो नहीं बनने वाला है ना, और इंस्ट्रूमेंट की कांस्टेंट के बाहर रखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन और आसानी से हो गया, ठीक है? तो ये सबको दिमाग लगाने की चीज है, बट मैं बोलता हूं इतना भी क्यों करना, इतना भी क्यों करना? जो भी फिगर हो उसे एक क्या ये सारा पॉइंट्स क्लियर है या किसी को कंफ्यूजन है? बच्चा लोग जल्दी बताओ। क्लियर है सर। क्लियर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कोई रिंग में भी नहीं भूलेगा। क्या सेंटर ऑफ मास का सारा रिजल्ट याद है तुम लोगों को? सबको याद है? सेमी पूरा रिंग का कहां पे होता है? जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग रिस्पॉन्स करो फटाफट। सेमी सर्कुलर रिंग का कितना पे होता है? कितने पे होता है? जल्दी बताओ। 2/5
2r/5 2r/5 पे सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/2 का है, ठीक है। हॉलोस्फेरिकल सेल r/2, हेमिस्फेरिकल सेल, सॉलिड हेमिस्फेरिकल सेल CR/10। एक भी रिजल्ट याद नहीं है तुम लोग को, एक भी रिजल्ट याद नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, और नेक्स्ट क्लास का पनिशमेंट ये होगा कि अगर एक भी भूल गए तो उसको 50 टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट क्लास से ये पनिशमेंट होगा। सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक भी रिजल्ट भूलने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, समझ आया? भूलने का कोई भी पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर भूल गए, अगर भूल गए तो, अगर भूल गए तो क्या करोगे बताओ? पनिशमेंट मिलेगा। क्या ये लिख लिया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अभी तक किसका किसका निकाल चुके हैं? रिंग का, डिस्क का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, भी जो भी समझ इस तरह का एरिया का निकाल लेंगे। और ये अगर डिफरेंट टाइप का, कुछ अलग टाइप का एरिया निकला, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी अगले क्लास में तो, अभी तो मैंने स्टैंडर्ड स्टेप का करवाया है, अगले क्लास में इसको इक्वेशन वगैरह दे देकर किसी ग्राफ से एरिया निकालवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia of spherical shell, spherical shell having mass m and radius r about an axis passes through its center। कहां से पास कर रहा है? passes through its center। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। और किसके बारे में निकालना है? कौन सा सेट है? स्फेरिकल शेल है ना? क्या है? स्फेरिकल शेल, ठीक है। अगर ये स्फेरिकल शेल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे बहुत को निकालना है? इस एक्सिस से बहुत को निकालना है। इसका मास m दिया गया है, रेडियस r दिया है। सबसे पहले बताओ, ये शेल है या सॉलिड स्फीयर है? शेल है या सॉलिड स्फीयर है? शेल है ना? तो ये चीज मुझे बताओ कि अगर ये शेल है, अगर ये शेल है, तो मुझे बताओ मास पर यूनिट लेंथ होने वाला है, एरिया होने वाला है, या वॉल्यूम होने वाला है? मास लेंथ पे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? अरे शेल है एरिया से तो हवा होगा। एरिया से। मास कहाँ पे एरिया। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? मास सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ, एरिया से। प्लास्टिक वाला बॉल नहीं देखना बच्चे को खेलने वाला, उसका मास कहाँ पे रहता है? बीच में सॉलिड होता है, थोड़े होता है, कहाँ होता है? जो भी सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे क्या निकलने वाला है? सिग्मा निकलने वाला है। सिग्मा का वैल्यू निकालो, सिग्मा का वैल्यू कितना होगा बताओ? कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? m by 4 पाई r स्क्वायर, m by 4 पाई r स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसने एलिमेंट्री निकलना सिखाया था या नहीं सिखाया था? किसको किसको आइडिया है एलिमेंट लेने का? मैंने ये बोला था कि यहां से थीटा एंगल पे जाओ, और डी थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? ऐसे आर डी। करो। तो बताओ मुझे कि ऐसे जो कट करोगे, इसमें रिंग निकलने वाला है या डिस्क निकलने वाला है? ये क्या निकलने वाला है? क्योंकि इसमें भी तो बीच में होल होगा ना, तो क्या निकलने वाला है? ये रिंग निकलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट समझ में आया कैसे?
थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा लेकर और ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया, तो वो क्या निकलने वाला है, रिंग निकलने वाला है ना, रिंग ही तो निकलने वाला है। रिंग का बिट बताओ कितना निकलेगा, क्या ये r इंटू डी थीटा निकल जाएगा? हाँ, सर्कमफेरेंस इसका सेंटर तो यहाँ पे है, तो रेडियस कितना होगा ये बताओ, r cos थीटा, r cos थीटा। तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रिंग अभी अभी मैंने निकाला है, एरिया ऑफ रिंग और सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। अब बताओ डीए का वैल्यू कैसे निकालें, सर्कमफेरेंस कितना होगा, r cos theta 2 बाई r cos theta और थिकनेस कितना है, r तो बताओ डी का वैल्यू कितना निकल गया, 2 pi r square cos theta d theta equation forms तो डीएम का वैल्यू कितना हो गया, sigma m बाई पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा d थीटा, तो ये कितना आ गया, m बाई 2 cos थीटा d थीटा। आएगा नहीं आएगा, ये किसका वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। डीएम का वैल्यू कितना आ गया, m बाई 2 cos थीटा इनटू डीएम का वैल्यू समझ में आया, डीएम का वैल्यू समझ में आया। अब एलिमेंट कैसा है, एलिमेंट किस सेंटर का है, रिंग, और रिंग का ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है क्या, ये एक्सिस रिंग के कहां से पास कर रहा है, तो क्या हम लोग यही डिसाइड निकाले थे अलग निकाले, जो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वो यही निकाले थे अलग निकाले, इसी रिंग के लिए निकाले थे। तो डी आई का वैल्यू कितना निकलेगा ये बताओ, डीएम इनटू रेडियस, रेडियस कितना का होल स्क्वायर, तो डी आई का वैल्यू कितना निकलेंगे, डीएम का वैल्यू कितना आया है, cos थीटा d थीटा इनटू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो डी आई का वैल्यू कितना हो गया, m बाई 2 इनटू m बाई 2 r स्क्वायर इनटू cos क्यूब थीटा d थीटा, का इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई बिकम्स i m बाई m r स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका बन जाएगा, और थीटा कहां से कहां तक लेंगे ये बताओ, थीटा दो तरीका है, माइनस पाई बाई क्या माइनस पाई बाई से पाई बाई तक ले लो, दोनों साइड को लेने का जरूरत नहीं है, देखो एक इधर हम लोग लिए तो इधर कवर होते जाएगा, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, तो हमें कहां से कहां तक लेना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, या फिर 0 से पाई बाई 2 तक लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर, समझ में आया, तो ऐसा कर सकते हैं लिमिट में, इसको कहां से कहां तक कर दे, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इंटीग्रेशन करो, cos क्यूब थीटा है, सिंपल cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन है, cos क्यूब थीटा को cos k के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी निकालो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो, ठीक है, रिजल्ट याद है बट सॉल्व करके इसको लाओ, 2/3 कितना आया, 2/3 mr स्क्वायर। हाँ, रिजल्ट तो नहीं याद करके बोलते रहे हो, हाँ सर, यही सॉल्व किए हो, सॉल्व भी किए हैं, याद भी है। 2/3 mr स्क्वायर, ये रिजल्ट याद भी रखना है और सॉल्व भी करने आना चाहिए। स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सॉल्व नहीं किया ना, मतलब cos क्यूब थीटा को लोग को डिराइव नहीं करने आना है, अरे cos 3 इक्वल्स टू कितना होता है, cos 3 इक्वल्स टू कितना होता है, sin 3 का पता ऐसे ऐसे ही चेक करोगे, sin 3 और cos 3 का वैल्यू तुम लोगों को नहीं पता है, ऑस्ट्रेलिया तो sin क्यूब थीटा माइनस 2, ठीक है,
सॉल्यूशन चाहिए इस नाम से, सॉल्यूशन चाहिए तुम सबसे, ठीक है। आज यही था, आज यही था, कल स्टार्ट करेंगे। कल जो कल का टॉपिक होगा वो मैं यहाँ कवर वही दे दे रहा हूँ इधर बात। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर का मतलब कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर का थोड़ा सा बात कर लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। सिलेंडर, होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में बात कर देंगे। इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों। इसके बाद आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कटिंग एंड रिमेनिंग पोर्शन। ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट गोल्स, अगले दिन ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके वेरी नेक्स्ट डे जो होगा, इसके बाद इसका फोटो जरूर कोई खींच लेना, और मुझे याद आते जाना तो कर सकते हैं, इसको भी पढ़ाते रहता हूँ तो फ्लो हो जाता है, ठीक है, बाद में भूल जाता हूँ। ये हो गया कटिंग रिमेनिंग पोर्शन। इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे टॉर्क, टॉर्क इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो होगा एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान रहे कि अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, प्योर रोटेशन ही चल रहा है, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें ऑलमोस्ट जो क्लास लगने वाला है वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इसमें मैं 1 to 2 क्लास लूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी कुछ अभी करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन सिखाएंगे, पर्पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन सिखाएंगे, फिर उसका कटिंग रिमेनिंग पोर्शन का करवाएंगे, जो कि जेईई में अभी जेईई में तो रेगुलरली पूछता है कटिंग रिमेनिंग पोर्शन का। सेंटर ऑफ मास का हुआ है, उसमें रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसमें रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे भी 1 to 2 क्लास लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम पे एक क्लास लगेगा, या इसमें 2 क्लास इसमें भी लिख लो, ठीक है। और इसमें तो 3 to 4 क्लास, तो टोटल अभी कितना क्लास बच रहा है, 2 4 2 6 और 3 मान लो, क्योंकि वो समय थोड़ा कम टाइम बचेगा, 15 मिनट इसमें। तो 8 से 9 क्लास अभी, 2 क्लास अभी हुआ है, और 9 से 10 क्लास और पढ़ाऊंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 क्लास में रोटेशन एकदम फिनिश। इसके साथ साथ पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस के लिए करना है, प्रैक्टिस तो अभी किसके अभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की उसमें तो ज्यादा है तो पढ़ाई हो सारे फोन कल सारा हो जाएगा।